बबली, तुम प्लीज रिश्ते वालों को मना कर दो, वो लोग फ्राइडे को ना आए। तुम्हारी भाभी आंटी से डायरेक्ट फोन पे राब्ते में, और आंटी को भी हजारों रुपयों की लालच है। वो भला मेरी बात क्यों सुनेंगी? मुझे पता है क्या डर है। फिजा बहुत जज्बाती लड़की है, वो मेहमानों के सामने उल्टा सीधा बोल देगी और भाई हमसे फिर नाराज हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो, एक ही तो सहारा है तुम्हारा दुनिया में। तुम भाई को नाराज करने के बजाय उनसे बात क्यों नहीं करती? कोशिश की थी बात करने की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो दोबारा बात कर लो, बार बार कोशिश करती रहो, कभी तो बात सुनेंगे ना। हाँ, मैंने सोचा है आज भाई आएंगे ना तो मैं उनसे दोबारा बात करूंगी। क्या बात करोगी? भाभी हो? बबले, क्या सिखा पढ़ा रही हो मेरी मासूम नंद को? तौबा तौबा, मैं कैसे सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी रानी? मेरी नंद मासूम है बेचारी, उसको फरगलाना बहुत आसान है, इसीलिए ख्याल रखना पड़ता है मुझे इसका। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो रानी। पूछ लो अपनी नंद से, क्या वर्गलाया मैंने उसे? नहीं भाभी, बबली ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो मैं उसे बता रही थी कि मैंने भाई से बात करनी है, तो उसने कहा कर लेना। कौन सी बात? चलती हूँ मैं। इस हालत में खट्टा खाने का दिल करता है ना, कड़ी लेकर आई थी तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। अब बताओ, कौन सी बात करनी है और किससे? भाभी, फिजा भी शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज उसके एग्जाम्स हो जाने दें। तो मैंने कब एग्जाम्स देने से मना किया? मैं तो सिर्फ निकाह करवा रही हूँ। निकाह? हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मंगनी हो जाएगी, लेकिन अब डायरेक्ट निकाह। देखो रिदा, नजमा आंटी ने फिजा की तस्वीर उन लोगों को दिखाई है और उन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन उन लोगों की फैमिली में ये मंगनी शंगनी होती नहीं है। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो डायरेक्ट निकाह हो जाएगा, बस। और वैसे भी निकाह हो जाए तो इंसान भटकने से बच जाता है, स्पेशली अगर उसमें आवारापन का एलिमेंट हो ना, तो बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हाँ, मेरा कजिन राशिद आ रहा है रिदा, तो तुम लोग छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ प्लीज। भाभी, कौन सा छोटा कमरा? ये वो वाला रूम जैसे तुम लोगों ने स्टोर रूम बनाया हुआ है। लेकिन भाभी, वो तो बहुत छोटा कमरा है, उसमें बेड भी नहीं है। सिर्फ बेड ही तो नहीं है, अच्छा भला कमरा है वो, बस उसकी सफाई वगैरह करो और अपने रहने के काबिल बनाओ उसे। अब देखो, घर वाले तो किसी भी हाल में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मेहमानों को इज्जत देनी पड़ती है। भाभी, उसमें बहुत कबाड़, पुराना सामान भरा हुआ है। तो कहा ना, वो सारा कबाड़ बाहर फेंको, कमरे को साफ करो अपने लिए। फिजा, फिजा, सुना तुमने? तुम कुछ बोली क्यों नहीं? सुन लिया मैंने। कहाँ जा रही हो? सामान पैक कर, स्टोर रूम में शिफ्ट होना है ना। फिजा, तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं खुद भाई से बात करूंगी। नहीं प्लीज, भाई से अब कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों फिजा? बता प्लीज़, उनका दिलो दिमाग सिर्फ अब रानी के कब्जे में। ऐसा लगता है जैसे अब तो वो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते।
उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिजा ऐसी बातें मत करो, कोई सुन लेगा। जिसका घर होता है ना, दीवारें भी उसी की होते हैं। और तुम तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। इसीलिए तो समझ गई कि भाई से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं जा रही हूँ स्टोर में। तुम भी यहाँ से अपनी चीज़ें समेट लो। स्टोर?